दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम चंद्रवीर सिंह होता है, उसकी शादी एक लड़की से होती है जिस लड़की का नाम सविता होता है। शादी होने के बाद दोस्तों एक लड़की पैदा होती है और लड़की पैदा होने के कई सालों के बाद जो लड़का है वो अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद बहुत प्रयास करने के बाद जब वह लड़का नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी सविता थाने पे जाकर रिपोर्ट लिखाती है। उसी वक्त उसका देवर भी जाकर थाने पे रिपोर्ट लिखाता है। उसका देवर कहता है कि मेरी भाभी मेरे भैया को गायब कराई है, और जो उसकी भाभी यानी सविता सिंह कहती है कि मेरे हस्बैंड को मेरा देवर गायब कराया है। दोस्तों, पुलिस दोनों को जेल के अंदर डाल देती है और पूछताछ किया जाता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है कि कैसे चंद्रवीर सिंह घर से गायब हो गया। मेरे दोस्तों, 4 साल के बाद इस केस का खुलासा जब होता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस चंद्रवीर सिंह को गायब कराने में उसकी पत्नी का हाथ होता है या उसके भाई का, जब आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। यह एक सच्ची पारिवारिक घटना है और यह घटना आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस घटना को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगा। शायद आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, इस वजह से मैं आपको सतर्क और जागरूक रहने के लिए यह सच्ची घटना लेकर हमेशा आपके सामने हाजिर होता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद का एक थाना सिहानी गेटवे का है। वहां का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम सिख रोड है। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू होता है, जिसका उम्र लगभग 40 साल होता है। उसके पास खेत बहुत ज्यादा थे और खेत बहुत ज्यादा होने की वजह से वह खेत को बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अचानक दोस्तों 28 सितंबर 2018 को चंद्रवीर सिंह अपने घर से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसकी पत्नी सविता सिंह और उसका देवर यानी चंद्रवीर सिंह का जो भाई है भूरा सिंह, दोनों थाने पहुंचते हैं, सिहानी गेट थाने पर। और वहां पे जाने के बाद दोस्तों चंद्रवीर सिंह की पत्नी कहती है कि मेरा देवर मेरे पति को गायब करा दिया है। इधर उसका जो देवर भूरे सिंह कहता है कि मेरे भैया को मेरी भाभी ने ही गायब कराया है। दोस्तों, दोनों थाने में ही लड़ बैठते हैं। पुलिस उन दोनों की हरकतों को देखकर जेल के अंदर डाल देती है। जेल के अंदर डालने के बाद दोस्तों उनसे बारीकी से पूछताछ किया जाता है, लेकिन कोई भी सुराग, कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है कि चंद्रवीर सिंह को किसने गायब किया। इस वजह से 1-2 महीना तक इस केस को चलाया जाता है। जब कोई भी सुराग नहीं मिलता है दोस्तों, तो फाइल को बंद कर दिया जाता है और चंद्रवीर सिंह की पत्नी सविता सिंह और उसके छोटे भाई भूरे सिंह को छोड़ दिया जाता है। मेरे दोस्तों, 28 सितंबर 2018 को यह घटना होती है। करीब 4 महीने के बाद इस घटना का खुलासा नहीं हो पाता है, फाइल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब साल आता है 2022, 4 अप्रैल 2022 को उस जिले में एक नए आईपीएस मुनिराज की तैनाती होती है, जो कि फोटो आप देख सकते हैं आईपीएस अधिकारी की। आईपीएस मुनिराज जब तैनात होते हैं उस जिले में तो पूरे जिले का भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। करने के बाद दोस्तों अपनी टीम बनाते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि मुझे वह सब फाइल चाहिए जो फाइल रिपोर्ट लगाकर फाइल को बंद कर दिया गया है, यानी एफआईआर लग चुकी है।
दोस्तों उन सभी पुरानी फाइलों को फिर से निकाला जाता है। उसमें से एक फाइल निकल कर आती है, वही चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो अचानक गायब हो चुका था 28 सितंबर 2018 को। आईपीएस मुनिराज सर क्या करते हैं, क्राइम ब्रांच के एक टीम गठित करते हैं और उसके मेन ऑफिसर अब्दुल रहमानी सिद्दीकी को बुलाते हैं। कहते हैं कि इस केस की जांच कीजिए, कैसे इस फाइल को बंद कर दिया गया है और कैसे वो चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू यादव गायब हुआ, कुछ पता नहीं है। इस फाइल की आप जांच करिए और पता लगाइए। दोस्तों वो जब इस फाइल के माध्यम से चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू यादव के घर पर पहुंचते हैं तो उस घर में मौजूद उसकी पत्नी सविता सिंह से पूछताछ करते हैं और उस गांव के अगल बगल लोगों से बात करते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है दोस्तों कि साल 2010 में चंद्रवीर सिंह की शादी हुई थी सविता सिंह से। उस समय चंद्रवीर सिंह काफ़ी उम्र का था, उसका एज ज़्यादा था, जबकि जो सविता सिंह थी उसकी उम्र काफ़ी कम था। दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद दोस्तों उनकी एक लड़की भी पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होती है, दोनों परिवार में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जो चंद्रवीर सिंह था वो काफ़ी दारू पीता था, दारू पी करके अपनी पत्नी को मारता पीटता था। जब उन्हें मालूम चलता है कि एक लड़की भी है तो उस लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है। चंद्रवीर सिंह की जो लड़की थी उसकी उम्र इस समय 15 साल की हो गई थी। जब चंद्रवीर सिंह गायब हुआ था तो उस समय उसकी लड़की की उम्र 11 साल थी। वह इस समय एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। जब पुलिस पहुंचती है उसके पास और उसे गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ किया जाता है तो जो कहानी बताती है उसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। मेरे दोस्तों जब उसके पिताजी गायब हुए थे तब वो अपनी माँ के साथ बार बार 4 सालों तक थाने में जाती थी और पता लगाती थी कि मेरे पापा का कुछ पता चला कि नहीं पता चला। दोस्तों वो लड़की पुलिस को बताती है कि सर हमारे पापा दारू पीते थे और खेत के छोटे छोटे टुकड़ों को बेचकर परिवार चलाते थे, और जब मेरी माँ को मारते थे तो बगल के ही एक चाचा है जिनका नाम अरुण गोस्वामी है, वह आते थे हमारे घर पे और इस झगड़े को छुड़ाते थे। तब मेरे चाचा आते थे और उस झगड़े को शांत करते थे। धीरे धीरे इस वजह से उनका आना जाना हो जाता है और हमारे चाचा का मेरी माँ से अफेयर हो जाता है। अफेयर होने के बाद मेरी माँ मेरे चाचा से नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है। मेरी माँ के साथ अवैध संबंध भी बनने लगता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन चंद्रवीर सिंह अपनी पत्नी को देख जाता है अरुण गोस्वामी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए। वो अपनी पत्नी को डांटता है, पीटता है, बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं सुधरती है। इस वजह से उसकी पत्नी लगती है प्यार करने बगल के जो अरुण गोस्वामी है, जो उसके रिश्तेदार ही लगते थे, पड़ोसी थे और रिश्ते में देवर लगता था। दोनों प्लान बना लेते हैं कि चंद्रवीर सिंह को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। मेरे दोस्तों प्लान के अंतर्गत जो अरुण गोस्वामी है वह अपने घर पर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है, और गड्ढा खोदता है तो उसके घर वाले जब पूछते हैं उसके माँ बाप, बेटा क्या करोगे गड्ढा खोद कर, तो कहता है माँ मैं एक लैट्रिन बनाने वाला हूँ और उसी का एक टंकी बनाऊँगा, इसलिए गड्ढा खोद रहा हूँ। दोस्तों एक दिन उसके माँ बाप कहीं दूर के रिश्तेदार में चले जाते हैं और उसी दिन दोस्तों जिससे वो संबंध रखता था, जो सविता सिंह थी, वो अपने पति से झगड़ा करती है।
चंद्रवीर सिंह दारू पीकर आया था। झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद दोस्तों उसे सुला देती है और सुलाने के बाद तकिया लगाकर एक बंदूक से उसके सर में गोली मार देती है। बहुत सारा खून जब बहने लगता है तो एक बाल्टी नीचे रख देती है और सारा खून उस बाल्टी में टपक टपक कर भर जाता है। उसके बाद एंट्री होती है अरुण गोस्वामी की। उस बॉडी को ले जाता है और अपने घर के जो टंकी बना होता है उस टंकी में डालकर उस पर बाकायदे प्लास्टर करके उस टंकी को बंद कर देता है हमेशा के लिए। दोस्तों हमेशा के लिए बंद करने के बाद और 2018 में यह घटना होता है। 28 दिसंबर 2018 को यह घटना होती है और इसे खुलासा होता है 4 साल बाद 14 नवंबर 2022 को। जब लोग इस घटना के बारे में जानते हैं तो गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, एक पत्नी अपने पति को इस कदर मौत की नींद सुला सकती है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों उस लड़की पे सोचिए क्या बीत रहा होगा। इस लड़की की उम्र 15 साल हो चुकी थी और जब उसके पिता गायब हुए थे तो अपनी माँ के साथ वो बार बार थाने पे जाती थी पता लगाने के लिए कि मेरे पापा का हालचाल क्या है, क्या मेरे पापा मिले कि नहीं मिले। एक बेटी अपने पापा की तलाश में थाने पर जाती है और साथ में उसकी माँ सब कुछ जान रही थी, उसके बाद भी एक नाटक के बहाना उसके साथ जाती है। सोचिए दोस्तों उस लड़की पे क्या गुजरेगा जब उसे पता चला कि मेरी माँ ने ही मेरे पापा को मौत की नींद सुलाया है और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। पहले गोली मारा, फिर गड्ढे में दफन कर दिया। दफन करने के बाद उल्टा केस करती है कि मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को गायब कर दिया। दोस्तों ये सच्ची घटना, एक पारिवारिक घटना है और यह घटना आपके भी परिवार में घटित हो सकता है। लेकिन घटित न हो, आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए मैं सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको सुन करके आप सतर्क और जागरूक रहिए। मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना मेरा सुनाने का बस सिर्फ यही मतलब है कि आपको जागरूक करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे दोस्तों अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप उस IPS अधिकारी जिनका नाम मुनिराज है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो उनको एक दिल से सलूट करता हूं जिन्होंने 4 साल के बाद इस केस का खुलासा करके सच्चाई पूरी जनता के सामने लाया। ऐसे IPS अधिकारी को मैं बार बार सलूट करता हूं। मेरे दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं इस IPS अधिकारी मुनिराज सिंह के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।